सारा खेल शब्दों का होता है, समझाता हूँ कैसे। एक बार एक आदमी एक बाबा जी के पास गया और वहाँ जाकर बोला मेरा हाथ देखकर बताइए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो बाबा जी ने उससे कहा कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने सामने अपने सारे घर के लोगों को मरते हुए देखोगे। ये बात सुनकर उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया। तो उसने पुरस्कार दिया होगा बाबा जी को? नहीं, बल्कि 4 गाली सुनाई होंगी, यानी उसको उल्टा सीधा कुछ कहा होगा बाबा जी को उस व्यक्ति ने। हर कोई ये बात सुन के गुस्सा होगा कि नहीं होगा? तो वो व्यक्ति भी इसी तरीके से बाबा जी पे भड़का, गुस्सा हुआ। लेकिन यही व्यक्ति जब किसी और बाबा जी के पास गया और उसने कहा, खुजली होती ना बहुत लोगों को अपने हाथ दिखाने की, तो दूसरे बाबा के पास गया तो उस व्यक्ति ने कहा, यानी उन बाबा जी ने उस लड़के से कहा कि आप अपने सारे परिवार में, सारे सदस्यों में सबसे लंबा जियोगे। आपका जो जीवन रेखा है वो सारे लोगों से सबसे ज़्यादा लंबी है, आप ज़्यादा जियोगे। इसका मतलब समझ रहे हो? यानी कि इस बाबा ने भी यही बात कही है कि आप सबको मरते हुए देखोगे। क्यों? क्योंकि जब आदमी लंबा जिएगा तो सबको मरते हुए देखेगा, है ना। और उन्होंने डायरेक्टली ये बात कह दी थी। तो दोनों में शब्दों का खेल है, बात एक ही है, बात एक ही है, दोनों में शब्दों का खेल है। तो शब्दों का खेल समझिए, शब्दों से ही कोई आदमी या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। तो आज मैं फिर आपको शब्दों का खेल सिखाता हूं कि औसत में आज को करा रहा था, और लेकिन आज मैं आप कराने वाला हूं आपको गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। किसी कारणवश किसी संख्या को गलत मान लिया जाएगा, या तो ज्यादा मान लिया जाएगा या कम मान लिया जाएगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने है। सवाल आपके सामने है, इससे समझिए सवाल में क्या बोला गया है। सवाल में ये कह रहा है हमसे कि 20 प्रक्षेपणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि उनमें 97 को 79 पढ़ लिया गया था। तदनुसार सही औसत मान कितना है? देखो, 97 को 79 पढ़ा गया और अपना जो 20 प्रक्षेपण है उनका औसत 75 है। तो मुझे ये बताओ, जब मेरे पास संख्या होती है और औसत भी होता है तो मैं योग कैसे निकालता हूं? संख्या की औसत की गुणा करके। तो यहां पर जो अपने पास ये 20 प्रक्षेपण है, कितने? ये जो 20 प्रक्षेपण है, क्या भैया? प्रक्षेपण, 20 प्रक्षेपण है, इनका जो एवरेज मुझे दिया गया है, जो औसत है वो कितना है? वो दिया है 75। अगर मैं इसका योग निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा जरा बताओ? तो आप कहोगे संख्या की औसत की गुणा कर दो, योग निकल जाएगा। यानी 20 की और 75 की हमें गुणा कर देनी चाहिए। तो 75 धुनी कितना होता है भाई? 150। ये हुआ 150 और 0 एक ही है, यानी ये टोटल जो योग निकल के आया इन 20 प्रक्षेपणों का, वो कितना निकल के आया? 1500 निकल के आया। लेकिन इन संख्याओं में एक संख्या को 97 को क्या माना गया? 79। वो कह रहा है कि एक संख्या थी 97 और इसको कितना माना गया? 79 माना गया। यानी ये वाली संख्या क्या थी? सही थी और ये संख्या गलत थी। कैसे? इसको लिखना चाहिए था 97, इसमें ऐड करना चाहिए था 97, लेकिन ऐड कितना किया? 79 किया, यानी कि कम किया। अब कितना कम किया है जरा बताओ, कितना कम किया? तो आप अगर यहां पर देखो तो इधर लूंगा 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? तो यहां पर बच जाएगा 8, यहां पर बचेगा 8 और यहां पर 8 बचेगा, 7 जाएगा, 1 बचेगा। यानी कि 97 को 79 लिखा गया, यानी 18 कम लिखा गया। कितना? 18 कम। मैंने माइनस किया, कम लिखा गया था इस वजह से। अब ये कम जो लिखा गया है, ये कम, ये इसमें ऐड ऑन होगा कि नहीं होगा? तभी तो मेरा सही औसत निकल के आएगा। क्योंकि 97 को 79 लिखा गया था, 79, तो औसत कितना आया था? 1500। लेकिन अब मैं 18 और जोड़ूंगा इसमें, तभी मेरा सही औसत निकल के आएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा सही औसत। सही औसत संख्याएं कितनी हैं? यानी जो प्रक्षेपण है वो कितने हैं? वो 20 ही हैं, 20 ही हैं। तो इस 1500 में और 18 और जोड़ दूंगा, यानी कि चिन्ह को चेंज कर देंगे। हर बार आप ऐसा भी समझ सकते हो कि आप चिन्ह को चेंज करोगे। तो यहां पर कितना आएगा? 8 और यहां पर कितना आएगा? 1, यहां पर आएगा 5, यहां पर 1, यानी 1518 इसका सही योग है। 1518। अब मुझे निकालना है औसत, तो ये तो योग है। औसत निकालने के लिए योग बटे संख्या करते हैं। योग कितना है? 1815 और संख्या कितनी है अपनी, यानी कि प्रक्षेपण कितने? 20। अब मैं इसको भाग करूंगा, कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा भैया 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 नम 18, 1 जीरो नीचे है। तो यहां पर आया कितना भैया? पॉइंट लगा दूंगा यहां पे 1 जीरो की वजह से। यानी कि सही एवरेज जो मेरा निकल के आएगा वो आएगा 75.9। कितना? 75.9 निकल के आएगा। यानी इस सवाल का सही जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी, 75.9। बढ़िया से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक सवाल से और आपको सिखाता हूं प्रैक्टिस के लिए, ताकि देखूं आप समझे हो कि नहीं समझे हो। यहां पर कह रहा है कि 10, एक आगे होगा सवाल, 10 संख्याओं का औसत 30 है,
बाद में पता चलता है कि उनमें से दो संख्याएं 15, 23 के स्थान पर गलती से 51, 32 लिख दी गई थीं। तदनुसार सही औसत क्या है? अब यहां पर देखो 15 को लिखा गया है 51 और 23 को लिखा गया है 32। तो अब इसमें सही और गलत आप बढ़िया से समझ गए होंगे, सही कौन सा है और गलत कौन सा है। इसको मैं यहां से मिटाता हूं। तो यहां पर संख्याएं कितनी हैं अपने पास? पहले हम उसका योग निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे भाई? उसका योग निकालेंगे। तो यहां पर क्या आएगा? देखो 10 संख्याएं हैं, मैंने लिखा है यहां पर 10 संख्याएं। अब ये जो 10 संख्याएं हैं इनका एवरेज दिया गया है। एवरेज कितना है? एवरेज है 30। तो मैं इनका योग निकाल रहा हूं। क्या? योग। योग कैसे निकालेंगे? आप कहोगे संख्या की और औसत की गुणा कर दो, संख्या की औसत की गुणा कर दो, योग निकल जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? 300। जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा 300 हो जाएगा। योग कितना हुआ? 300 हो गया 10 संख्याओं का। लेकिन ये बात हमसे कह रहा है कि एक जगह थी 15, एक संख्या थी 15 और दूसरी संख्या थी 23। इन दोनों के स्थान पर 15 को लिखा गया है 51 और इस 23 को लिखा गया है 32। यानी ये वाला सही था और ये गलत। यानी 15 लिखना चाहिए था इस वाले औसत में, जो ये औसत आया था 30, इनका योग जो होना चाहिए था 300। इस 300 में 15 को लिखा गया है एक संख्या में 51 और एक संख्या 23 थी उसको लिखा गया है 32। तो मैं चेक कर लेता हूं, इन्होंने ज्यादा लिखा है। देखो 15 51 लिखा, ज्यादा लिखा। 23 था 32 लिखा है, ज्यादा लिखा। तो मैं कह रहा हूं दोनों में कितना ज्यादा लिखा है। तो पहले आप इन दोनों को ऐड ऑन कर लोगे। 3 ये है और 5 ये, कितना हुआ? 8। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 यानी 38। और यहां पर इन दोनों का योग करेंगे तो यहां पर आएगा 3 और इन दोनों का 8। यानी आप कह सकते हो कि सही जो था वो 38 था, लेकिन इन्होंने कितना लिखा? 83, 83 इन्होंने लिखा। जिन्होंने ज्यादा लिखा है, कितना ज्यादा लिखा है? कितना इन्होंने ज्यादा लिखा है? तो आप कहोगे जितना ज्यादा लिखा है वो इसमें से 300 में से कम कर देंगे तो सही औसत निकल जाएगा। इन्होंने ज्यादा लिख लिया। कितना ज्यादा लिख लिया? तो यहां पर देखो, यहां कितना है? एक इधर लूंगा 13, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 8 5 13, 5 बच जाएगा। 7 है, 7 में 3 जाएगा 4, यानी 45। 45 ज्यादा लिखा था इन्होंने 45 ज्यादा लिखा था, जिसकी वजह से 10 संख्याओं का योग 300 निकल के आया। अब ये ज्यादा है तो इसमें से मैं कम कर दूंगा। जब इसमें से कम करूंगा तो मुझे सही योग मिल जाएगा। तो जब इसमें से मैं कम करूंगा तो बताओ कितना आएगा? तो यहां पर 300 और माइनस कितना करेंगे? 45। तो कितना बचेगा अपने पास? तो यहां पर बच जाएगा 255। कितना? 255। संख्याएं कितनी है? 10। अब मैं 10 से जब इसको भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा? जरा बताओ कितनी बार जाएगा? तो जाएगा 25.5। कितना? 25.5। और इसका ये क्या है? सही औसत है। क्या है भैया? इसका ये सही औसत है, यानी इस सवाल का ये जवाब आ चुका है। आंसर कौन सा रहेगा? जरा ढूंढो इसमें। 25.5 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बन जाएगा। बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। यानी जितना ज्यादा अगर उन्होंने जोड़ा है तो हम इसमें योग में से कम कर देंगे, अगर उन्होंने कम किया है तो हम ज्यादा कर देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक दो सवाल और कराऊंगा अभी मैं इसके, ताकि आप बढ़िया से इस तरीके का कॉन्सेप्ट का कोई भी सवाल आपके सामने आए छूट ना जाए आपकी वजह से, है ना। और आपकी वजह से तभी छूटेगा जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। देखो एक बड़ा हल्का सा सवाल दे रहा हूं, जरा इसको देखना आप कर पाओगे क्या। वो करेगा 7 संख्याओं का औसत 18 है, तदनुसार यदि उनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना होगा। एक संख्या इसके अंदर 17 है, अब इस 17 को 31 करना है। तो अब 17 को जब 31 करूंगा तो कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। और जब मैं जोड़ूंगा तब औसत कितना आएगा। तो ये सवाल में पूछ रहा है हमसे, तो इसको हम यहां से मिटाएंगे। मैं यहां से मिटा रहा हूं इसको, ये मिट चुका है। ठीक है भाई, यहां से ये मिट चुका है। सवाल में क्या बोला गया? देखो अपने पास जो संख्या है वो 7 संख्या है। यहां पर ली मैंने 7 संख्याएं, ये हैं 7 संख्याएं। अब ये 7 संख्याएं जो मैंने ली हैं तो इनका जो एवरेज निकल के आया वो भाई उसने दिया 18। ठीक है भाई, 18 है। अब मैं निकाल रहा हूं इसका योग। अब जब मैं इन 7 संख्याओं का योग निकालूंगा तो कितना आएगा? 18 7 126 होता है ना, 126। 126 आ गया। अब ये 126 जो योग है तो वो कह रहा है इन 7 संख्याओं में एक संख्या ऐसी थी, कैसी? 17 थी। अब इस 17 को मुझे 31 करना है। कितना? इस 17 को मैं 31 करना चाहता हूं। इस 17 को 31 करना चाहता हूं तो कितने जोड़ूं इसमें? तो आपको वो 14 जोड़ दो। तो मैंने इसमें तो 14 जोड़ा। अब मैंने इस संख्या में जब 14 जोड़ा है तो ये 31 बन गई। अब जब 31 बन गई तो इसके योग में भी तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 17 संख्या है। एक संख्या 7 संख्याओं में ऐसी है जो 17 है। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, मैंने योग निकाला तो 126 निकल के आया, है ना। अब वो कह रहा है कि इसमें जो संख्या थी 17 उसको 14 कर रहा हूं, तो इसमें मैंने जोड़ा, यानी जब ये बढ़ेगा तो इसका योग भी तो बढ़ेगा।
और योग बढ़ेगा कितना, 14 बढ़ेगा। तो यहां पर कर दूंगा 14 प्लस कितना आएगा भाई, 6 4 10 का 0 1 1, और यहां पर 3 और 1 4, और यहां पर 1, यानी जो निकल के आया इन 7 संख्याओं का योग 14 जोड़ने के बाद 140 आया, 140 आ गया। अब वो कह रहा है कि अब बताओ औसत कितना होगा, अब कह रहा है तो औसत कितना हो जाएगा। अब औसत कितना होगा, योग कितना है 140, संख्याएं कितनी है, संख्याएं हैं अपने पास 7, तो बताओ औसत निकालने की क्या करते हैं, योग बटे संख्या। तो औसत बराबर योग कितना है 140, संख्याएं कितनी है 7, जब मैं डिवाइड करूंगा तो 2 बार जाएगा, यानी कि 20 इसका सही जवाब होगा। इस सवाल का जो 20 निकल के आएगा वो औसत निकल के आएगा, ऑप्शन बनेगा बी, ऑप्शन बी बन जाएगा। कोई दिक्कत है सवाल में, नहीं ना। अब देखना एक सवाल और देता हूं आपको, कर पाओगे क्या, बढ़िया सवाल है ये वाला भी। वो हमसे ये कह रहा है सवाल के अंदर कहाँ जी, हाँ थोड़ा डिफरेंट सवाल देता हूं आपके, तुम्हें कर पाओगे क्या। वो कह रहा है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं, बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62, 84 गलती से 68, 65, 73 लिख लिए गए थे। गलतियां सुधारने के बाद औसत कितना है, यानी वो कह रहा है कि 64 को लिखा गया है 68, और 62 को लिखा गया है 65, और जी दूसरा कौन है 84 को लिखा गया है 73। तो वो कह रहा है इन गलतियों को अगर हम सुधार दें, ठीक कर दें, तो हमारा सही औसत कितना आएगा। तो यहाँ पर देखो वही सवाल है जो मैंने अभी कराया आपको, लेकिन इसमें संख्याएं थोड़ी बढ़ा दी हैं, इसमें संख्याएं थोड़ी सी ऐड ऑन कर दी हैं, बढ़ा दी हैं। पहले 2 संख्याओं का आ रहा था, अब का थोड़ा ज़्यादा का है। वो कह रहा है कि 40 छात्र हैं, अंग्रेजी की परीक्षा थी और उसमें 40 छात्र थे। कितने भैया, 40 छात्र। ये 40 छात्र थे और इनका जो एवरेज है, जो औसत है वो कितना है, वो दे रखा है हमको 72। कितना, 72 दे रखा है। तो मैं दोनों की गुणा करके योग निकाल लूंगा इनका जब मैं योग निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा, इनका मैं योग निकाल रहा हूं तो 4 से करूंगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये हुआ 28, 0 ये वाला है, यानी 2880। इन 40 छात्राओं का 72 के हिसाब से योग कितना आया 2880, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं योग निकालूंगा तो संख्या गुणा औसत कर दूंगा। योग कितना आया 2880। अब ये मुझसे ये कह रहा है कि गलती से हुआ क्या, ये जो 64 था, वो 64 था, इस 64 को लिखा गया है 68, है ना। फिर अगली संख्या है 62, इस 62 को लिखा गया है कितना 65, और एक संख्या और है वो है हमारे पास 84, और इस 84 को लिखा गया है कितना 73। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ज़्यादा है या कम, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, इन सारी संख्याओं को जोड़ दो और इनको भी जोड़ दो, जोड़ के मुझे ये पता चल जाएगा कि कम लिखा गया है या ज़्यादा। यानी इसको लिखा गया ये, इसको लिखा गया ये, 84 को लिखा है 83, यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हो सही वाला कौन सा है, ये वाला। लेकिन 64 को गलती से 68 लिखा तो ये गलत हो गया। ऐसी 62 है, सही था 62, गलती से कितना लिखा गया 65, ये भी गलत। यहाँ पर 84 था, सही 84 था, और गलती से कितना लिखा गया 73। इसका मतलब सही वाला ऊपर का है, गलत वाला नीचे का। अब ये हमें ऐड करके ये पता चल जाएगा कि ज़्यादा जोड़ा गया है या कम। तो हम क्या करेंगे, 4 और 2 6, 6 4 10, 10 का हुआ 0, 1 कैरी, 8 6 14, 14 और 6 कितना हुआ 20, और 1 21, ये हुआ कितना 210। ये कितना हो गया 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 का हुआ 6, हासिल लगा 1। यहाँ पर 7 7 6 13, 13 और 7 19, और 1 20, कितना हुआ भाई 20। अब सीधा सीधा आप कह सकते हो कि सही वाला कौन सा है ये, और गलत वाला कौन सा है ये। यानी लिखना चाहिए था उनको 210, कितना लिखना चाहिए था 210, लेकिन गलती से उन्होंने कितना लिखा 206, यानी 4 कम लिखा है। कितना कम लिखा है, यहां पर आप देखो तो यहां पर 4 कम लिखा है, 4 कम लिखा है। अभी 4 कम लिखा है तो इसमें जोड़ना पड़ेगा मुझे, हाँ है ना, हाँ है ना। ये जो 4 इन्होंने कम लिखा है, ये कम मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब मुझे सही औसत मिलेगा, है ना। या तो आप कह सकते हो गलत वाला कितना है ना, गलत वाला कम लिखा है इन्होंने तो इसमें जोड़ देंगे, यानी इसका उल्टा भी चिन्ह कर, जो भी यहाँ पर चिन्ह आएगा उसका उल्टा करके आप यहाँ पर कर सकते हो कैलकुलेशन, ये भी एक तरीका है। और दूसरा ये है कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि उनको 210 लिखना चाहिए था और लिखा कितना 206। जैसे मुझे आपको 10 रुपये देने थे, लेकिन मैंने गलती से आपको 11 रुपये दे दिए, इसका मतलब एक ज़्यादा दे दिया मैंने आपको, तो एक क्या करोगे आप मुझे वापस कर दोगे। और अगर मैंने आपको 12 रुपये दे दिए, देने 10 थे और दे दिए मैंने 12,
तो आप मुझे क्या करोगे, 2 रुपये वापस करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। तो ऐसे ही 210 इनको लिखना था, वो लिखा कितना, 206 लिखा। इसका मतलब उन्होंने कम लिखा, कम लिखा तो इसमें मुझे देना पड़ेगा कितना, 4 मुझे देना पड़ेगा, तो ये आएगा 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2। यानी कि जो सही योग है, जो सही योग निकल के आया है वो कितना, 2884 निकल के आया है सही योग। अब कह रहा है कि औसत बताओ। जब सही योग मुझे मिल गया तो सही औसत भी निकाल लेंगे। औसत कैसे निकालेंगे आप जानते हो, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। योग कितनी है, 2884, और बटे में कितना आएगा भैया, संख्या कितनी है, 40। मैंने लिखा यहां पर 40, कितना आएगा बताओ। तो 4 सत्ते 28, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, और 4 ही का ना 4, 0 नीचे है तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। यानी 72.2 इसका सही जवाब रहेगा। यानी जो सही औसत होगा भैया इसका, वो कितना आएगा, वो सॉरी 72.1, 72.1 आएगा, ऑप्शन बनेगा डी। ऑप्शन डी बन जाएगा 72.1, 72.1 इसका सही जवाब है। अब देखो एक सवाल और करेंगे, वो भी ऐसे ही है, देखो कर पाओगे कि नहीं। ये सवाल मैं आपको थोड़ा सा वक्त दूंगा, मुश्किल से 1-2 मिनट का, फिर आप करके देखना इसको कर पाओगे क्या। वो हमसे ये कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 30 आया है, बाद में पता चला कि 2 संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई। यानी 28 को लिखी गई 82 और 31 संख्या लिखी गई है 13। तदनुसार सही औसत कितना है। अब इसका सही औसत आपको बताना है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, आप कर पाओगे या नहीं ये टाइप मैं देता हूं आपको मुश्किल से 1 मिनट का, इसको मैं धीरे धीरे मिटाता हूं। आपको 2 मिनट का टाइम, 3 मिनट का टाइम आप ले सकते हो आराम से, है ना। फिर मैं इसको कराना शुरू करूंगा। देखो बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जब तक हम सीखेंगे नहीं किसी भी चीज को, उसमें हम माहिर नहीं बन सकते। हाँ या ना, हाँ या ना। जब तक हम किसी चीज को सीखेंगे नहीं, बार बार नहीं करेंगे, तब तक हम माहिर नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि सारा मांसपेशी बन जाती है बार बार करने से। जिम जाते हैं तो धड़ाधड़ चेस्ट की मार रहे हैं, चेस्ट की मार रहे हैं, और ट्राइसेप बाइसेप मार रहे हैं, लगातार करते हैं ना, तभी बनती है। बीच में छोड़ देते बनती है क्या? नहीं बनती। ऐसे ये सवाल मैं जो आपको करा रहा हूं, ये आपको बार बार करने पड़ेंगे। कम से कम मेरे साथ तो यहां पर कर ही सकते हो। जब तक आप करोगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी, आपको करना पड़ेगा। ये एक ऑपरेशन की तरह होता है जो आपको सीखना पड़ेगा, खुद अपने हाथों में औजार लेकर। सवाल आपके सामने था, आपने किया या नहीं मुझे नहीं पता। अगर किया है तो उसका जवाब आप कमेंट में जरूर देना, और मैं सवाल को यहां पर करा रहा हूं। वो क्या कराएगा, 50 संख्याओं का औसत 30 है। मैंने लिखी 50 संख्याएं, ये 50 संख्याएं हैं, और इनका जो एवरेज है, जो औसत है वो कितना है भाई, वो हमें दिया गया है 30। कितना? वो दिया गया है 30। अब ये जो 30 दिया है, तो मैं इनका योग निकालना चाह रहा हूं, योग निकालना चाह रहा हूं। योग कैसे निकालेंगे? संख्या गुणा औसत। इन दोनों की आप गुणा कर दोगे तो 5 दिया 15, कितना आ जाएगा, 1 0 ये 1 0 ये, इसका मतलब ये आ जाएगा 1500। कितना आया भाई? 1500 निकल के आया। अब वो क्या कह रहा है हमसे, वो ये कह रहा है कि गलती से 28 को 82 लिखा गया और 31 को 13। यानी 28 को लिखा गया है 82 और 31 को लिखा गया है 13। 28 को 82 लिखा, 31 को 13 लिखा, मतलब सही ये था और गलत ये वाला था। तो अब आप कैसे करोगे, इन दोनों को ऐड करके आप नंबर यहां पता लगा लोगे कितना कितना इन्होंने सही या गलत किया है। तो सही वाला तो ये है, तो 8 और 1 ये हुआ 9, ये फिर कितना हुआ, 3 2 5। यहां पर आएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 2 5, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहां पर 9। यानी आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि इन्हें जो लिखना चाहिए था वो लिखना चाहिए था 59 यानी 59, लेकिन इन्होंने कितना लिखा, 95। 95 लिखा, इसका मतलब इन्होंने ज्यादा लिखा है। कितना ज्यादा लिखा है? ज्यादा लिखा है तो कम। जैसे कि मैंने अभी आपको 10 देने थे और 12 रुपए दे दिए तो आपको वापस करने पड़े थे। ऐसे यहां पर इनको 59 देने थे और दिए कितने, 95। इसका मतलब वापस करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। लिखना था इनको कितना, 59। तो कितना ज्यादा लिखा है, तो यहां पर एक इधर लूंगा 15, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6। यहां पर 8 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा 35। ठीक है भाई, यहां पर 35 ही बचेगा ना। एक इधर लिया मैंने 15 और 15 में से 9 गया, कितना बचा, 6 बच गया। यहां पर 8, 8 में से 5 गया 3। सही है, ये इन्होंने इतना ज्यादा ऐड कर दिया था इस 1500 योग में। अब मैं कह रहा हूं ये 36 जो इन्होंने फालतू ऐड किया है ये वापस ना करना पड़ेगा इन्हें, तो इनसे वापस ले लो, यानी कि कम कर दो। कितना, 36। 36 कम करूंगा 10, 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा। 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, और यहां पर बचेगा कितना, 4, और यहां पर बचेगा 1। यानी 1464 बचा। टोटल कितना है, 1464।
लेकिन वो कह रहा है कि सही औसत बताओ कितना है। तो योग मेरे पास कितना है सही वाला 1464, संख्याएं कितनी है 50। तो यहां पर सही औसत जब हम निकालेंगे, सही औसत जब निकालेंगे तो कैसे, योग बटे संख्या, योग कितनी है 1464 और बटे में कितना आएगा 50 संख्याएं हैं, तो 50 से हम भाग करेंगे। यहां पर देखो देखो संख्याएं उन्होंने बदली है, कम या ज्यादा नहीं करी है, संख्याएं उतनी है जितनी है, बस वो थोड़ी आगे या पीछे या ज्यादा या कम हो गई है ना। तो यहां पर क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे, तो कितनी बचे, जीरो है नीचे, तो पहले 5 से भाग कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 नम 45, यहाँ पर 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, ये आ गया 292.8। 1 जीरो यहाँ पर है तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ पर पॉइंट, यानी कि 29.28 इसका सही जवाब आना चाहिए। 29.28 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ताली बजाओ रे ताली, कितना गजब का कॉन्सेप्ट है, ताली बजानी चाहिए आपको खुद के लिए, क्योंकि आप इस चैनल पर आए हो कि यहाँ पर आपको सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा 100%। पूरा क्लास देखने के बाद ही आप कोई डिसीजन लिया करो। मैं नहीं कहता कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं भाई, आप पूरा क्लास देखो, डिसीजन लो, सीखो, फिर आगे बढ़ो। फिर देखो क्या गया आगे, एक सवाल और देता हूं, वो आपको कंफ्यूज कर देगा। कंफ्यूज कैसे करेगा जरा देखो, वो करेगा 100 चीज़ों का औसत 46 है, बाद में यह पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया था और 43 को 34 पढ़ लिया गया था। यह भी पता चला कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं बल्कि मात्र 90 थी। यानी शुरू में 100 चीज़ें दे रखी हैं, वो 100 नहीं थी बल्कि 90 चीज़ें थी। 90 चीज़ें थी, तदनुसार सही औसत बताना है। देखो इन्होंने क्या किया, आपके इस सवाल में संख्याएं भी गलत हैं और इस सवाल में चीज़ें भी गलत है। यानी वो कह रहा है कि शुरू में जो चीज़ें थी वो 100 हैं, है ना, 100 चीज़ें हैं और इनका जो एवरेज है, जो औसत है वो कितना है भाई, जो 100 चीज़ें हैं उनका एवरेज है 46। कितना, 46। मैं इसका योग अगर निकालूं तो योग कितना आएगा, आप कहोगे 4, 6 और 2 जीरो ये वाले, यानी 4600 इसका योग निकल के आ गया। अब वो ये कह रहा है हमसे कि गलती से 16 को 61 पढ़ा, 16 को 61 पढ़ लिया, है ना, लिखा गया। और फिर हमसे आगे कह रहा है वो कि 43 को 34 पढ़ लिया गया, 43 को 34 पढ़ लिया गया, यानी कि इसको पढ़ाइए, इसको पढ़ाइए, सही वाला ये वाला और गलत ये वाला, ठीक है भाई, गलत ये वाला। तो चेक कर लें इन्होंने कम लिया है या ज़्यादा। इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर आएगा 9, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर आएगा 5, 59, यहाँ पर कितना आएगा 5, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर आएगा 9। ये तो सेम है, हाँ सेम है ना, सेम ही बैठेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो यहाँ पर 59 है और यहाँ पर 95। अब ये इनका सही था, इन्हें लिखना चाहिए था 59, इन्होंने कितना लिखा है 95 लिखा है। तो मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने कितना ज़्यादा लिख लिया, तो आप कहोगे इन्होंने 36 ज़्यादा लिखा है। कितना, 36 ज़्यादा लिखा है। अब 36 उन्होंने ज़्यादा लिखा है तो वापस करना पड़ेगा, जैसे आपने 12 रुपये ले लिए थे मुझसे, मुझे 10 देने थे, तो आप मुझे वापस करोगे। तो 36 ज़्यादा है तो इसमें से कम कर देंगे 36। जब मैं 36 कम करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा 4, और यहाँ पर 9 में से गया तो बचेगा 3, 6 बच जाएगा, और यहाँ पर बचेगा कितना 5, और यहाँ पर बचेगा 4, यानी 45, 64 जो आया वो बिल्कुल सही योग निकल के आया। अब वो कह रहा है कि चीज़ों की जो संख्या थी वो 100 नहीं है बल्कि 90 है। तो बताओ 90 है तो इस 4564 को मैं 90 से भाग दूंगा ना, सही संख्या, तो तभी तो मेरा औसत आएगा। क्यों, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि औसत बराबर क्या होता है भैया, योग बटे संख्या। योग है 45, 64 और बटे में संख्या। संख्या आप 100 नहीं लेंगे बल्कि कितनी, 90 लेंगे, क्योंकि किताब में उसने कहा है कि संख्या 100 नहीं है 90 है। तो 90 है तो मैं 90 से यहाँ पर भाग करूंगा, कितनी बार जाएगा, 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63, जीरो लगाएंगे और 9 सत्ते 63 कर लेंगे, और भी एक बार जाएगा, एक बचेगा तो 9 ही करा 9 समथिंग आएगा। जीरो कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ लगा दूंगा पॉइंट। ठीक है भाई, 50.71 करके कर सकते हो या 7 छोड़ सकते हो। अब आंसर देख लेते हैं कहाँ पर छोड़ा है, 50.7। 50.7 इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन बन जाएगा बी, ऑप्शन बी बनेगा 50.7। तो ये मेरी क्लास थी आज की। मैं पूरी आशा करता हूं कि आप बेहतरीन तरीके से इस क्लास को सीखे होंगे, एक जज्बा आ गया होगा, एक प्राउड अपने आप पर होगा। क्यों, जब हम कोई चीज़ पहली बार सीखते हैं, सोचो वो दिन जब आपने साइकिल सीखी हो पहली बार, सोचो वो दिन जब आपने पहली बार कार चलाई हो, बाइक चलाई हो, है ना, तो कॉन्फिडेंस आता है ना। जब कुछ नया सीखते हैं तो आप नया सीखे हो तो 100% कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। ये वीडियो उनको शेयर जरूर करना जो आपके छोटे भाई बहन या कहीं बाहर रहकर कोई बड़े भाई पढ़ रहे हैं, तो उनको शेयर करना ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले, चीज़ों को सीखने का सही प्रॉपर अड्डा मिल जाए। तो नालंदा आईपी मैथ
चैनल को जरूर शेयर करना। मैं नहीं कहूँगा आप शेयर करो या लाइक करो या कुछ भी करो, आप डिसीजन आप खुद लो, आपने लिया है क्योंकि आपने पूरा क्लास देखा है तो आप डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलूंगा, बढ़िया दमदार तरीके से। चैप्टर में कुछ नहीं था, सब मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। एक आध इसकी क्लास और लेंगे, उसके बाद इसको अलविदा देंगे। जय हिंद, जय भारत।